तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परागन कैसे कैसे होता है, वायु के द्वारा कैसे होता है, जल के द्वारा कैसे होता है और कीट के द्वारा कैसे होता है ना। तो जान लेते हैं कि परागन होता क्या होता है। ठीक है, तो परागन में होता है कि पराग कण को स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक किसी भी माध्यम के द्वारा पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। तो वायु के द्वारा परागन की क्रिया को क्या कहते हैं, एनिमोफिली। क्या कहते हैं, एनिमोफिली। तो वायु के द्वारा जो परागन होता है उसमें दो तरह के अंग होते हैं, एक नर जनन अंग होता है, एक मादा जनन अंग होता है ना। तो जो नर जनन अंग होता है उसका कुछ विशेषता होता है ना। इसका क्या विशेषता होता है कि यह हल्का होता है और संख्या में बहुत ही अधिक होता है। और क्या होता है, इसमें सुगंधहीन होता है, यानी कि इसमें कोई महक वगैरह नहीं होता, या इसमें कोई सुगंध नहीं आता है। और क्या होता है, छोटे सूखे और बहुत ही ज़्यादा परागकण इसमें होता है। ठीक है, और इसका मादा संरचना जान लेते हैं कि इसमें क्या होता है, एक ही अंडाशय होता है और वर्तिकाग्र बाहर की ओर दिखता है ना। यानी कि एक ही पौधे रहेगा ना, उसमें बहुत सारा क्या रहेगा, परागकण रहेगा। वो क्या होगा कि हवा के माध्यम से क्या होगा कि उड़कर वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा। उसका कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि घास हो गया, मक्का हो गया, गेहूं हो गया, धान हो गया, है ना। ये सब क्या कुछ एग्जाम्पल है, इसमें क्या होता है, वायु परागन होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जल के द्वारा परागन किस में होता है। जल के द्वारा परागन को क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली। क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली। तो जल दो तरह के होते हैं, एक मीठा जल होता है और एक समुद्री जल होता है। मीठा जल को क्या बोलते हैं हम लोग, और खारा जल जल को क्या बोलते हैं। मीठा यानी जो पीने योग्य हो, और समुद्री जो कि पीने योग्य नहीं हो, यानी कि खारा जल है। तो मीठे जल में भी बहुत सारे पौधे उगते हैं, है ना। उसमें से दो पौधे हैं, हाइड्रीला और वेलेसिनीरिया में किस तरह से परागन होता है हम लोग जानते हैं। ये दोनों पुष्प में दो भाग होते हैं, नर भाग होते हैं और मादा भाग होते हैं। तो इसका जो नर भाग की विशेषता होता है कि यह जल के अंदर होता है ना, जल के अंदर होता है। और मादा वाले भाग की विशेषता क्या होता है कि इसका वर्तिकाग्र जो होता है जल के सतह पर बाहर होता है। इससे क्या होता है कि इसका परागकण दहते दहते कहाँ आएगा, जल की सतह पर आएगा और वर्तिकाग्र तक पहुँच के क्या करेगा, निषेचन की क्रिया कर देगा। तो ये किस में होता है, बोलिस्लिनिया और हाइड्रा में होगा। ठीक है, एग्जाम में आएगा कि बोलिस्लिनिया जो या हाइड्रा पौधे में नर जनन अंग या वर्तिकाग्र कहाँ होता है, जल के अंदर होता है कि जल के सतह पर होता है। तो कहाँ मानना पड़ेगा आपको, जल के सतह पर होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग समुद्री, यानी कि जो खारे जल में कौन सा पौधा होता है। तो समुद्री घास होता है और जोस्टीला होता है, दो तरह के इसमें पौधे के बारे में पढ़ना है एनसीईआरटी में, समुद्री घास और जोस्टीला। इसमें देखते हैं कि नर जनन अंग और मादा जनन अंग किस तरह का होता है ना। तो नर जनन अंग किस तरह का होता है और मादा जनन अंग किस तरह का होता है। इसमें नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों क्या होता है, जल के अंदर होता है। कहाँ होता है, जल के अंदर होता है। और जल के अंदर होने के कारण क्या होता है कि जल के अंदर ही इसका परागकण तह का क्या होता है कि स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। आइए हम लोग देखते हैं कीट के द्वारा परागन। जो कीट है किस द्वारा कैसे परागन करता है, तो उसे क्या कहते हैं, कीट के द्वारा जो परागन होता है उसे क्या कहते हैं, एंटोमोफिली। इसमें क्या होता है कि जो पुष्प होता है इसमें क्या होता है, सुगंध होता है। और क्या होता है, पुष्प में दल जो होता है कैसे होता है, लाल, हरा, लाल, पीला, है ना। और सुगंध होता है, जिससे क्या होता है, कीट जो होता है आकर्षित होता है पुष्प की ओर, और उसका जो परागकण है उसे कहाँ लेकर जाएगा, वर्तिकाग्र तक लेकर जाएगा, है ना। उसके बाद देखते हैं पक्षी के द्वारा परागन होता है ना।
तो पक्षी में क्या होता है, चमगादड़ और गुंजन दो तरह का पक्षी है ना। इसके द्वारा क्या होता है कि पक्षी क्या होता है, पुष्प पर जैसे ही बैठता है तो उसका परागकण क्या होता है, उसके पैर में सट जाता है और पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है ना। उसी तरह से स्तनधारी में है, स्तनधारी में क्या होता है, बंदर, बंदर आदमी, है ना। ये सब भी क्या करता है, परागन में मदद करता है। जैसे बंदर क्या कर, उछल कूद करता है पेड़ पर, जैसे पेड़ पे करता है तो उसमें कुछ परागकण पैर पे, देह पर लगता है और क्या होता है कि वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है ना। आई होप यह वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल साबित होगा। तो परागन के बारे में हम लोग जान गए कि परागन जल के द्वारा कैसे होता है, वायु के द्वारा कैसे होता है, कीट के द्वारा कैसे होता है ना। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे।